जहां जहां भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन दिए, वहीं बना पवित्र ज्योतिर्लिंग, जो आज भी आस्था और अद्भुत ऊर्जा का केंद्र है। भारत की धरती पर स्थित इन 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों की यात्रा मानो स्वयं महादेव के चरणों तक पहुंचने जैसा है। नमस्कार भक्तों, सतयुग गॉड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के उन 12 दिव्य स्थलों की जिन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ये ज्योतिर्लिंग केवल शिवलिंग ही नहीं, बल्कि शिव के अनंत प्रकाश स्वरूप हैं। भारत के कोने कोने में फैले ये तीर्थ न सिर्फ आध्यात्मिक अनुभव देते हैं, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व से भी भक्तों को आकर्षित करते हैं। आइए 12 ज्योतिर्लिंगों की इस दिव्य यात्रा पर चलते हैं। पहला, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। अरब सागर के किनारे लहरों की गूंज के बीच खड़ा सोमनाथ मंदिर शिव का पहला ज्योतिर्लिंग है। यहां खड़े होकर ऐसा लगता है मानो समुद्र की लहरें स्वयं महादेव का अभिषेक कर रही हों। इतिहास गवाह है कि यह मंदिर कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार आस्था ने इसे फिर से खड़ा किया। यात्रा के समय सूर्यास्त का दृश्य यहां मन मोह लेता है। दूसरा, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। श्रीशैल पर्वत की ऊंचाइयों पर घने जंगलों और नर्म हवा के बीच स्थित है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इसे दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। यहां पहुंचते समय पहाड़ी रास्तों पर हर कदम भक्ति से भर देता है। यहां माता पार्वती और शिव दोनों विराजमान हैं, इसलिए वातावरण और भी पवित्र लगता है। तीसरा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन, मध्य प्रदेश। प्राचीन नगरी उज्जैन के हृदय में स्थित है महाकालेश्वर मंदिर। यहां की गलियों में भक्ति का अलग ही रंग है। सुबह सुबह की भस्म आरती में जब शिवलिंग पर भस्म चढ़ाई जाती है, तो पूरा वातावरण महाकाल की महिमा से गूंज उठता है। यहां के दर्शन से जीवन और मृत्यु दोनों का भय समाप्त होता है। चौथा, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी की धारा के बीच बने द्वीप पर है ओंकारेश्वर मंदिर। ऊपर से देखने पर यह द्वीप के आकार में दिखाई देता है। यहां पहुंचते ही नर्मदा की लहरें और घाट की शांति आत्मा को गहराई से छू लेती हैं। यह स्थल न केवल धार्मिक बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य का भी अनमोल संगम है। पांचवा, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच समुद्र तल से 11,700 फीट की ऊंचाई पर है केदारनाथ धाम। कठिन यात्रा, बर्फीली हवाएं और बर्फ की चादर, लेकिन जैसे ही मंदिर नजर आता है, सारी थकान मिट जाती है। यहां का वातावरण भक्तों को शिव के साक्षात दर्शन का अनुभव कराता है। छठवां, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। सह्याद्री पर्वत की हरियाली और घने जंगलों के बीच बसा है भीमाशंकर। यहां की ठंडी हवा और शांत वातावरण भक्तों को तपस्या की अनुभूति कराता है। यहीं से भीमा नदी निकलती है और मंदिर के चारों ओर प्रकृति का अद्भुत नजारा है। सातवां, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। गंगा तट पर बसा काशी विश्वनाथ मंदिर यह केवल मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का महासागर है। वाराणसी की गलियों में शिव का नाम हर पल गूंजता रहता है। सुबह गंगा आरती और मंदिर की घंटियां हर भक्त को मोक्ष का आशीर्वाद देती हैं। आठवां, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक, महाराष्ट्र। पश्चिम घाट की गोद में बसा त्र्यंबकेश्वर, जहां से पवित्र गोदावरी नदी निकलती है। यहां की पर्वत श्रृंखलाएं और मंदिर का शांत वातावरण पितृकर्म और श्राद्ध के लिए इसे अद्वितीय बनाते हैं। नौवां, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड, बिहार। देवघर नगर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम। यहां शिवलिंग के दर्शन के लिए दूर दूर से कांवड़िए जल लेकर आते हैं। सावन के महीने में पूरा देवघर बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठता है।
यहाँ की ऊर्जा अद्भुत और जीवंत है। 10वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात। द्वारका से कुछ दूरी पर स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के बाहर विशाल शिव प्रतिमा श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। यहाँ समुद्र की ठंडी हवा और मंदिर की शांति मन को तुरंत संतुलित कर देती है। 11वां रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु। समुद्र तट पर बसा रामेश्वरम धाम, जहां भगवान राम ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी। मंदिर का विशाल गलियारा भारत में सबसे लंबा है, जिसकी भव्यता देखने योग्य है। यहां पूजा करते समय ऐसा लगता है मानो स्वयं श्री राम और शिव की उपस्थिति है। 12वां और आखिरी कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। औरंगाबाद के पास एलोरा की गुफाओं के नजदीक स्थित है कृष्णेश्वर मंदिर। यह मंदिर अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन इसका वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य है। यात्रा के दौरान यहाँ की स्थापत्य कला और एलोरा गुफाओं की नजदीकी इस अनुभव को और खास बना देती है। तो भक्तों, ये हैं भारत के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग। हर स्थान अपनी कथा, अपनी भक्ति और अपने वातावरण से अलग अलग अनुभव कराता है। कहीं समुद्र की लहरों में शिव हैं, कहीं हिमालय की बर्फ में, कहीं घाट की घंटियों में और कहीं जंगल की शांति में। संदेश यही है, शिव हर जगह है, शिव हर रूप में है। आइए सब मिलकर बोले, नमः शिवाय, हर हर महादेव।